हेलो बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोग आर डी शर्मा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो उसी प्रॉब्लम्स को हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में प्रॉब्लम नंबर 6 टू प्रॉब्लम नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या कहा गया है। इफ़ P1 एंड P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर्स सच दैट P1 इज ग्रेटर देन P2 देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इज। तो चार ऑप्शंस दिया गया है ए बी सी डी। तो इन चार ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन होगा वही हम लोग को चूज़ करना है। तो समझते हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग आर डी शर्मा के एमसीक्यू के बारे में बात किए थे कि कितना इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसको सॉल्व करना है, ईमानदारी से सॉल्व करना है और इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर ये गिवन है। P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर और P1 P2 से बड़ा है, ये भी दिया गया है। P1 बड़ा है P2 से। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि P1 और P2 ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ये ध्यान देना है। केवल ऑड नंबर नहीं है, ऑड प्राइम नंबर है। तो ऑड प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होगा? 3 से। तो हम लोग P1 और P2 को सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लेते हैं P1 का वैल्यू 5 है और P2 का वैल्यू 3 है, क्योंकि P1 बड़ा है P2 से। तो अगर हम लोग दो नंबर सेलेक्ट करें 3 और 5, ये दोनों कैसा नंबर है? ऑड प्राइम नंबर्स है। तो ऑड प्राइम नंबर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो 3 और 5 में से 5 यहाँ रखेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 5 माइनस 3 और 5 प्लस 3। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम लोग 25 माइनस 9 जो कि 16 होगा। और यहाँ पे सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं? 5 माइनस 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो ऑड प्राइम नंबर्स के लिए हम लोग को रिजल्ट क्या मिल रहा है? इवन। 16 क्या है? इवन। तो हम लोग ऑप्शन में से सर्च करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हम लोग सही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही दिया गया है इवन नंबर। तो हम लोग कहेंगे कि जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए। रफ में हम लोग ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि 3 5 के अलावा कोई और अगर ऑड प्राइम नंबर सेलेक्ट करें तो भी रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर। अगर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करें 7 और 11 तो भी रिजल्ट क्या आना है? एक इवन नंबर। तो इस तरह से हम लोग P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर को शो कर सकते हैं कि ये क्या रिजल्ट देगा? एक इवन नंबर। कब? जब P1 और P2 ऑड प्राइम नंबर हो। तो बच्चों को इस बात पे ध्यान देना है कि ऑड प्राइम नंबर क्या होता है। वो नंबर ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। जैसे 9, ये ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग 3 सेलेक्ट किए, 5 सेलेक्ट किए, 7 सेलेक्ट कर सकते हैं, देन 11 सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 में बच्चों गिवन है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are expressible in the form a equals to pq square and b equals to p cube q, p and q being prime numbers, then LCM of a comma b is। तो हम लोगों से LCM पूछा जा रहा है बेसिकली, a और b का LCM क्या होगा जब a का वैल्यू pq स्क्वायर दिया गया है और b का वैल्यू p क्यूब q दिया गया है। यहाँ भी चार ऑप्शंस दिया गया है। सही ऑप्शंस में हम लोग सेलेक्ट करेंगे चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एलसीएम जो है हम लोग इस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले ए लिख लेते हैं, क्या है? ए इक्वल्स टू क्या दिया गया है? पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। बी दिया गया है पी क्यूब, यहाँ क्यूब लिख लेते हैं। तो ए इक्वल्स दिया गया है पी क्यू स्क्वायर और बी दिया गया है पी क्यूब क्यूब। तो एलसीएम जब भी हम लोग निकालते हैं, एलसीएम जब भी निकालते हैं
सबसे पहले कॉमन टर्म्स को लिख लेते हैं। कॉमन टर्म्स क्या है? पी और क्यू, दोनों में ही पी क्यू है, तो ये कॉमन टर्म्स हो गया। और एलसीएम में रिस्पेक्टिव टर्म्स का हाईएस्ट पावर लेते हैं। रिस्पेक्टिव टर्म्स का हाईएस्ट पावर लेने का मतलब होता है यहाँ p है और q है, तो p का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 लेंगे। उसी तरह से q का हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 लेंगे। ये हो गया एलसीएम। अब सही ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सही मानेंगे। ठीक है, एलसीएम में सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमन टर्म्स को लिख लेंगे। पी और क्यू कॉमन है तो कॉमन लिख लिए, और उस कॉमन टर्म के हाईएस्ट पावर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इन क्वेश्चन नंबर 7 एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज, तो हम लोगों से एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, a इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू p क्यूब q, ऐसा दिया गया था। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ अगेन हम लोग इसके कॉमन टर्म्स को लिख लेंगे। पहले कॉमन टर्म्स क्या है? पी क्यू, जो दोनों में मौजूद है। एचसीएफ में हम लोग जो भी कॉमन टर्म हो उसका लोएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम में एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो एचसीएफ में क्या करेंगे? लोएस्ट पावर लेंगे। तो पी का लोएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 और 3 में 1 छोटा है, तो 1 लिखेंगे। क्यू स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, तो लोएस्ट पावर क्या है? 1। इसी को हम लिख सकते हैं एचसीएफ क्या हो गया? पी क्यू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो एलसीएम में हमेशा हम लोग कॉमन टर्म्स के हाईएस्ट पावर को लेते हैं और एचसीएफ में हम लोग लोएस्ट पावर को लेते हैं। तो देख के ये पता चल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को किस तरह से हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट है सीएफ एलसीएम को कैसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा हट के होता है और कंसेप्ट डेवलप करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आर डी शर्मा के जो MCQs है उसको टोटल बनाना है, इससे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 में गिवन है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म m इक्वल्स टू p q क्यूब एंड n इक्वल्स टू p क्यूब q स्क्वायर वेयर p and q आर प्राइम नंबर्स देन HCF ऑफ m, n इज। तो HCF पूछा जा रहा है m और n का। तो सबसे पहले m लिख लेते हैं, क्या है? तो m इक्वल्स टू p q क्यूब है और n कितना दिया गया है? n दिया गया है p क्यूब q स्क्वायर, ऐसा है। क्वेश्चन मिला लेंगे p क्यूब q स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग से पूछा जा रहा है HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में भी निकाले थे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम लोग कॉमन टर्म्स को लिख लेते हैं। कॉमन टर्म्स दोनों में क्या है? m और n में p और q दोनों में मौजूद है, लिख लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में हम लोग कॉमन टर्म के लोएस्ट पावर को लेते हैं। तो p का यहाँ लोएस्ट पावर क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 लिख लेंगे। q का लोएस्ट पावर क्या है? 3 और 2 में 2 लिख लेंगे। तो HCF क्या हो गया? p q स्क्वायर। अब करेक्ट ऑप्शन के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, आज के क्लास के लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 10 में गिवन है, इफ द LCM ऑफ a and 18 is 36 and the HCF of a and 18 is 2 then a is। तो हम लोगों से a का वैल्यू पूछा जा रहा है। दो नंबर्स दिया गया है a और 18, उसी का HCF भी दिया गया है और LCM भी दिया गया है। तो हम लोग एक कॉमन
कंसेप्ट जानते हैं HCF और LCM के बीच में, वो क्या है कि HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है? दो नंबर दिया गया है A और 18, A और 18 दिया गया है। HCF क्या दिया गया है इसका? 36 और LCM दिया गया है 2। सॉरी, HCF दिया गया है 2 एंड LCM दिया गया है 36। ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि HCF और LCM को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। किन्हीं दो नंबर्स का। जैसे मान लेते हैं दो नंबर है A और B, तो A और B जो अगर दो नंबर दिया गया है तो इसके HCF को अगर निकालते हैं और इसी के LCM को निकालते हैं, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होगा। उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। दो नंबर कौन कौन सा है? A और 18। तो A अननोन है, यही वैल्यू हम लोग उससे पूछा जा रहा है। तो इन दो नंबर्स का HCF क्या है? 2 और इन्हीं दो नंबर्स का LCM क्या है? 36। तो A का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं 18 2 सा, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। यानी जो दो नंबर था बच्चों उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 और 18। 4 और 18 का अगर हम लोग HCF निकालें तो क्या मिलेगा? 2 और 4 और 18 का हम लोग LCM निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 36। तो इन्हीं दो नंबर्स का अगर हम लोग प्रोडक्ट करें 18 इंटू 4, जैसे यहाँ A का वैल्यू क्या मिल गया? 4, तो 18 इंटू 4 करें, ये बराबर होगा 36 इंटू 2 के। ऑब्वियस है। क्या बोले? 18 इंटू 4 करें, ये बराबर होगा 2 इंटू 36 के। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर होगा HCF इंटू LCM के बराबर। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर में सीखे हैं। तो ये दो नंबर्स पे लागू होता है। ठीक है। तो इस तरह से बेसिक कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर होता है छोटे छोटे सवाल को सॉल्व करने से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं।